आपका कोटेदार आपको राशन कम देता है या 1 महीने का राशन देता है और 1 महीने का राशन नहीं देता है, या फिर अंगूठा लगवा तो लेता है लेकिन यह कहता है कि आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है। तो इन सब मामलों में कोटेदार की शिकायत कहाँ करना होता है और कैसे करना होता है, इन सब की क्या क्या प्रक्रिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार लीगल विजिटर के इस नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने कोटेदारों से परेशान हैं। कोटेदार पैसे तो ले लेता है, रुपए तो ले लेता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को उसका राशन उसके हिसाब से, यानी उसके रुपए के हिसाब से या उसके यूनिट के हिसाब से उसे कम देता है। जब राशन कार्ड धारक अपने कोटेदार से पूछता है कि भाई आप हमें राशन कम क्यों दे रहे हैं, तो कोटेदार का यह जवाब होता है कि गोडाउन से हमें राशन कम मिलता है, इसलिए हम आपको राशन कम दे रहे हैं ताकि राशन बराबर मात्रा में सबको मिल जाए। अब इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, वो तो जांच करने के बाद ही पता चल सकता है कि कोटेदार सही कह रहे हैं या फिर गलत। कभी कभी कोटेदार अंगूठा तो लगवा लेता है, लेकिन अंगूठा लगवाने के बाद भी वो जनता से कहता है कि आपका अंगूठा नहीं लगा है, आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है। मायूस होकर जनता वहां से वापस चली जाती है, जिसे ई पॉस मशीन के बारे में जानकारी नहीं होती और जिसका फायदा कोटेदार उठा लेता है। अक्सर देखा जाता है कि कोटेदार जनता से 1 या 2 किलो राशन की मांग करता है। मासूम जनता राशन कार्ड निरस्त होने के डर से या फिर यूनिट को खत्म करने के डर से उस कोटेदार को 1 या 2 किलो राशन दे देता है ताकि कोटेदार ना उसका राशन कार्ड रद्द करवा पाए या फिर ना उस राशन कार्ड में से उसकी यूनिट को कम कर पाए। तो ऐसे कोटेदारों की शिकायत करने के लिए सबसे पहले हो सके तो उस कोटेदार के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर ले या फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करें जिनके साथ भी कोटेदार ऐसा काम करता हो, क्योंकि यदि आप सबूत या लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप कोटेदार के खिलाफ आसानी से एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई सबूत नहीं है और ना ही लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला आपूर्ति विभाग और नापतौल विभाग में इसकी शिकायत करनी होगी। यह शिकायत जिला आपूर्ति अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को प्रार्थना पत्र के रूप में करनी होगी या फिर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है। यह नंबर आपको गूगल में सर्च करने पर मिल जाएगा। यदि शिकायत करने के बाद भी जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है या फिर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर काम नहीं कर रहा है या फिर नंबर गलत बता रहा है या फिर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है या फिर कोई भी अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शिकायत अपने जिले के जिलाधिकारी को लिखित रूप में दे सकते हैं। यदि आप जिलाधिकारी से शिकायत करने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी शिकायत को किसी भी वकील के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप शिकायत जिलाधिकारी के पास करते हैं तो उस शिकायत पत्र पर हो सके तो एक तरफ उन व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर ले लें जिन व्यक्तियों को भी कोटेदार द्वारा परेशान किया जाता है। और एक बात, शिकायत पत्र के साथ अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की भी फोटो जरूर लगाएं और हो सके तो आपका जो भी व्यक्ति साथ दे रहे हैं उन व्यक्तियों के भी आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कॉपी लगाएं। यदि आप अपनी बात से जिलाधिकारी को कन्विंस कर लेते हैं या फिर जिलाधिकारी को लगता है कि आपके साथ वास्तव में गलत हुआ है, तो जिलाधिकारी एक टीम गठित करता है जिसमें जिला आपूर्ति विभाग और नापतौल विभाग के कुछ अधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा गठित किए गए टीम को यदि उस कोटेदार के खिलाफ कोई भी, चाहे वो नापतौल में हो, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 264, 265, 266 और 267 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करता है। यदि कमी में यह पाया जाता है कि कोटेदार एमआरपी से ज्यादा रेट यदि ग्राहकों से ले रहा है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत एफआईआर को दर्ज कर सकता है। यानी कि कोटेदार के खिलाफ यदि किसी भी तरीके की कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना तय है। ऐसे में कोटेदारों को 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 1 साल तक की सजा भी हो सकती है और उस कोटेदार के कोटे का भी लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर लगाए जाने वाले सीएम हेल्पलाइन से जुड़े बोर्डों पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से दिए गए संदेश के रूप में लिखा होगा कि यदि इस कार्यालय में आपकी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप
सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। मेरा कार्यालय आपकी सहायता करेगा। आप चाहें तो यह भी आपके लिए आसान सा तरीका होगा जिसके माध्यम से भी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहें तो कोटेदार की शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कोटेदार के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज होता है, इससे क्या क्या प्रक्रिया है, अगर चाहते हैं कि इस पर भी हम कोई अपना वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ओके करें ताकि हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।